कभी आपने महसूस किया है कि यादें कितनी नाजुक होती हैं, जैसे एक पतली सी डोर जो वक्त के समुद्र के बीच लटकी हुई है। कभी मजबूत लगती है और कभी ऐसी कि जैसे बस एक हल्की सी हवा के झोंके से टूट जाएगी। इस सेगमेंट में हम मेमोरी के उसी फ्रेजाइल थ्रेड पर चलने वाले हैं, उस डोर पर जो हमें अपने अस्तित्व, अपने गुजरे हुए पल और अपने होने की एक कंटिन्यूटी से जोड़ती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस डोर को नजर के सामने लाते हैं, हमें समझ आता है कि ये उतनी मजबूत नहीं है जितनी हम सोचते थे। मेमोरी, याद, रिकलेक्शन, यही वो चीज है जो एक इंसान को उसके मैं के साथ बांध कर रखती है। अगर आप सोचकर देखें तो हम जो हैं, जो अपने आप को समझते हैं, उसका ज्यादा हिस्सा उन्हीं यादों का एक कलेक्शन है। बचपन की याद, दोस्तों के चेहरे, एक आवाज जो कभी जिंदगी में गूंजी थी, या एक छोटी सी खुशबू जो किसी जगह से जुड़ी है। लेकिन जैसे ही आप इन यादों को पकड़ने की कोशिश करते हो, आप देखते हो कि वो अपनी ग्रिप से फिसल जाती हैं। ये डोर बहुत ही नाजुक है, एक सिल्क की तरह, जिसमें एक हल्के से खिंचाव से ही दरार आ जाती है। हर दिन, हर सेकंड हम अपनी कुछ यादें खो देते हैं, लेकिन हमें उस खोए हुए का एहसास तभी होता है जब हम उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोचिए, आप किसी पुराने दोस्त का नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो। आपको उसका चेहरा थोड़ा याद है, उसकी हंसी थोड़ी याद है, लेकिन उसका नाम बस जुबान की टिप पर अटक गया है। आप जानते हो कि वो कहीं आपके दिमाग में है, लेकिन अब वो एक धुंधला सा शैडो बन चुका है। ये वही फ्रेजाइल थ्रेड है। जैसे जैसे हम जिंदगी जीते हैं, ये डोर खींचती रहती है, कभी अपनी तरफ खींचती है, कभी हमें छोड़कर दूर निकल जाती है। और इस डोर की नाजुकियत का सबसे गहरा एहसास तब होता है जब हम देखते हैं कि एक एक करके वो पल जो कभी हमारे लिए सब कुछ थे, अब सिर्फ फेंट इंप्रेशंस बन गए हैं। जैसे समुद्र के किनारे लिखा हुआ एक शब्द जिसे अगले ही लहर के साथ समुद्र मिटा देता है। मेमोरी की एक और अजीब बात है, जितना ज्यादा हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा वो हमसे दूर भागती है। आपने नोटिस किया होगा, संपरी, जब आपको कोई छोटी सी बात याद नहीं आ रही होती, आप अपने दिमाग को स्ट्रेस करते हो, फोर्स करते हो, लेकिन याद फिर भी नहीं आती। और फिर जब आप रिलैक्स होते हो, कभी शॉवर ले रहे हो या रात को सोते वक्त, तब वो मेमोरी अपने आप सरफेस पर आ जाती है। यह भी एक पैराडॉक्स है। मेमोरी अपनी मर्जी से चलती है, जैसे एक अनजाद एंटिटी हो जो हमारी कंट्रोल के बाहर है। और यही आजादी ही उसकी नाजुकियत है। मेमोरी को आप लॉक नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, उसे बस महसूस कर सकते हो और फिर उसे जाने देना पड़ता है। अगर हम जरा और गहरा सोचें तो हम समझ पाते हैं कि मेमोरी की फ्रैजिलिटी ही हमें इंसान बनाती है। अगर यादें कभी फेड ना होती, अगर सब कुछ एक क्रिस्टल क्लियर रिकॉर्डिंग की तरह हमारे पास होता, तो शायद हम ज्यादा इंसान नहीं बल्कि एक मशीन बन जाते। एक ऐसी मशीन जो हर एक डिटेल को एग्जैक्ट फॉर्म में प्रिजर्व करती है। लेकिन इंसान होने का मतलब है भूलना, फिसलना और अपने ही गुजरे पल से कभी कभी दूर हो जाना। यह फ्रेजाइल थ्रेड हमें एक और गहरी चीज समझाता है कि हमारी आइडेंटिटी भी उतनी ही फ्रेजाइल है। क्योंकि अगर हमारी आइडेंटिटी यादों के कलेक्शन से बनती है और यादें अपने आप में फ्रेजाइल और इनकम्प्लीट हैं, तो फिर हमारा मैं भी कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। हम एक पैचवर्क हैं, एक जोड़ा हुआ टुकड़ा टुकड़ा कैनवस, जिसमें बहुत सारे होल्स हैं, गैप्स हैं, जो हम कभी फील नहीं कर पाते। कभी आपने नोटिस किया होगा, आप एक पुराना फोटो देखते हो और आपको लगता है, ये कौन था? ये मैं ही हूं या कोई और? आप उस फोटो को देखते हो, उस स्माइल को देखते हो और लगता है कि वो इंसान अब आपके अंदर नहीं बचा। आप उस मोमेंट को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन सिर्फ एक वेग सा फीलिंग आता है। फोटो तो क्लियर है, लेकिन मेमोरी धुंधली है। यह भी वही फ्रेजाइल थ्रेड है, एक रिमाइंडर कि आप जो सोचते हो कि आप हो, वो हर मोमेंट स्लिप हो रहा है। और ये फ्रेजिलिटी कभी कभी एक अजीब शांति भी देती है, क्योंकि अगर मेमोरी उतनी ही फ्रेजाइल है तो दर्द भी उतना ही फ्रेजाइल है। जो गम, जो दुख आज अनबियरेबल लगता है, वो भी एक दिन याद की नाजुक डोर में इतना पतला हो जाता है कि सिर्फ एक हल्का सा शैडो बनकर रह जाता है। हमारी तकलीफ, हमारे आंसू, हमारे हार्ट ब्रेक्स, सब कुछ एक दिन फ्रेजाइल थ्रेड पर लटक जाते हैं और फिर हवा के साथ डिसॉल्व हो जाते हैं। सोचो, अगर दुख हमेशा उतनी इंटेंसिटी में याद रहता जितनी उस मोमेंट में था, तो हम जी नहीं पाते। लेकिन मेमोरी का फ्रेजाइल नेचर हमें जिंदा रहने की एक वजह देता है। ये एक गिफ्ट है, एक मर्सी है, जो हमें अलाउ करता है कि हम दर्द से आगे बढ़ सकें। इस फ्रेजाइल थ्रेड के एक और पहलू को समझना जरूरी है कि कभी कभी हम खुद अपनी यादों को डिस्टॉर्ट कर देते हैं।
जो पल गुजरा था वो वैसे नहीं था जैसे हम आज याद करते हैं। हमारी यादें एक नैरेटिव बन जाती हैं, एक कहानी जो हम अपने आप को सुनाते हैं, और हर बार जब हम उसे याद करते हैं वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मतलब हम अपनी मेमोरी को हर बार रीराइट करते हैं। जो थ्रेड हमें लगता है कि एक ही है, असल में वो बार बार रिप्लेस होता है नए फाइबर्स से। यह भी एक तरह का फ्रेजाइल इल्यूजन है। और जब हम रात के सुकून में बैठकर अपनी यादों का हिसाब करते हैं तब हमें लगता है कि हम एक आर्काइव खोल रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो आर्काइव एक फ्रेजाइल ग्लास से बना है, जिसमें हर एक शेल्फ थोड़ा हिलता है, हर एक मेमोरी एक हल्की सी हवा से गिरकर टूट जाती है। तो जब हम कहते हैं द फ्रेजाइल थ्रेड ऑफ मेमोरी, तो इसका मतलब है वो कनेक्शन जो हमें अपने अस्तित्व से जोड़ता है। एक ऐसा कनेक्शन जो मजबूत भी है और नाजुक भी। मजबूत इसलिए क्योंकि जब तक वो है हम अपने आप को पहचानते हैं, और नाजुक इसलिए क्योंकि एक पल में वो फेड हो सकता है और हम खुद को क्वेश्चन करने लगते हैं, मैं कौन हूं, मैं क्या था। और इसी थ्रेड की नाजुकियत के बीच एक शांति भी छुपी है, क्योंकि जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेमोरी फ्रेजाइल है, हम अपने अस्तित्व के एक डीपर ट्रुथ के साथ बैठ पाते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। न याद, न दुख, न खुशी, न हम। सब एक फ्रेजाइल थ्रेड की तरह हवा में लटका हुआ है। और जैसे जैसे हम इसे एक्सेप्ट करते हैं हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। एक शांति जो हमें धीरे धीरे नींद की तरफ ले जाती है, जहां मेमोरी और फॉरगेटिंग दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ आवाजें आपके अंदर अब भी गूंजती हैं, लेकिन उनका असली सोर्स कहीं गुम हो चुका है? जैसे एक बारिश के बाद दूर से सुनाई देने वाली बिजली की गूंज, आपको बस उसकी हल्की सी रेजोनेंस सुनाई देती है, असली आवाज तो कब का खत्म हो चुका होता है। इसी तरह हमारे पास्ट की आवाजें भी हैं। दोस्ती की हंसी, मां की डांट, किसी प्यार की फुसफुसाहट या बचपन के खेल की हलचल पहल। ये सब आवाजें अब अपने असली रूप में एग्जिस्ट नहीं करती, सिर्फ एकोज बनकर हमारे अंदर कहीं फ्लोटिंग है। धीरे धीरे ये एकोज भी फेड होने लगती हैं, और एक समय ऐसा आता है जब उनका सिर्फ एक वेग इंप्रेशन रह जाता है। मेमोरी और एको में एक अजीब सिमिलैरिटी है। एको कभी परमानेंट नहीं होती, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है जो वक्त के साथ धीमी पड़ती जाती है। वैसे ही हमारी मेमोरीज भी एकोज की तरह हैं। एक बार जिंदगी ने उन्हें प्रोड्यूस किया और अब वो हर साल और भी धीमी होती जाती हैं। जब तक वो एको फ्रेश है हमें लगता है कि हम उस पल को दोबारा जी रहे हैं, लेकिन वक्त अपना काम करता है। वो एको को स्ट्रेच करता है, उसकी क्लैरिटी तोड़ता है, और फिर बस एक डिस्टेंट वाइब्रेशन बची रह जाती है। सोचिए, जब आप अपने स्कूल के दिनों की याद करते हो, शुरुआत में आपको क्लासरूम के रंग, टीचर्स की आवाज, ब्लैक बोर्ड की चौक सब विविडली याद होते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं वो क्लैरिटी फेड होती जाती है। एक टाइम आता है जब आपको बस एक फेंट स्मेल या एक वेग लाफ्टर याद रहता है। क्लासरूम की डिटेल, टीचर की एग्जैक्ट आवाज, वो सब एकोज में डिसॉल्व हो चुके होते हैं। आपको लगता है कि आपने उन्हें कैप्चर किया है, लेकिन असल में वो सिर्फ मेमोरी के अंदर एक शैडो बनकर रह गए हैं। और ये फेडिंग एकोज कभी कभी हमें दर्द भी देती हैं। एक ऐसी चीज जो कभी हमारे लिए सब कुछ थी, अब सिर्फ एक शैडो बन गई है। जैसे एक दोस्त की हंसी जो आज भी कहीं दिमाग के एक कोने में गूंजती है, लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, उस लाफ्टर की ओरिजिनल वार्मथ को दोबारा महसूस नहीं कर पाते। आप बस एक हॉलो इको सुनते हो, एक रिमाइंडर कि वो पल था लेकिन अब नहीं है। पर इस फेडिंग में एक अजीब ब्यूटी भी है। जैसे शाम के वक्त सूरज धीरे धीरे अस्त होता है और उसके साथ रंग भी धीमे पड़ जाते हैं, वैसे ही एकोज का फेडिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है। यह हमें सिखाता है कि जिंदगी में हर चीज को धीरे धीरे डिसॉल्व होना है। कोई भी पल परमानेंट नहीं है, और शायद इसी इम्परमानेंस में एक शांति छुपी है। हम अपने पास्ट के एकोज को अक्सर रोमांटिसाइज करते हैं। कभी हम कहते हैं वो दिन कितने अच्छे थे, लेकिन अगर हम सच में लौट कर वापस जाएं, शायद वो पल उतने परफेक्ट न लगे जितना हम आज उन्हें बना देते हैं। एको फेड होने के साथ एक और चीज होती है, वो डिस्टॉर्ट भी हो जाती है। मतलब जो हम सुन रहे हैं वो एको असल मोमेंट जैसा नहीं होता। हम उसमें अपने इमोशंस, अपनी खुद की नैरेटिव ऐड कर देते हैं। हर एको एक नए रूप में हमें वापस मिलता है। सोचिए, एक ओल्ड सॉन्ग जो आपने बचपन में सुना था, आज जब आप वो गाना दोबारा सुनते हो तो उसमें एक अजीब सी वार्मथ महसूस होती है। लेकिन क्या वो वार्मथ गाने की है या आपके पास्ट की एको की? शायद दोनों का मेल है।
लेकिन असली गाना, असली पल कब का खत्म हो चुका है। आप सिर्फ एक फेडेड एको के साथ जी रहे हो। और जब हम रात को खुद से बात करते हैं तो वो एकोज और भी क्लियर हो जाते हैं। अक्सर नींद से पहले वो पल दिमाग में फ्लैश होते हैं। बचपन का एक दोस्त, एक पुरानी गली, एक आवाज जो दूर से बुलाती थी। लेकिन वो फ्लैश भी एक इनकम्प्लीट इमेज होती है, एक ऐसा एको जो अपने सोर्स से बहुत दूर चला गया है। और उस डिस्टेंस में ही एक शांति है, जैसे कोई सॉफ्टली फेडिंग नोट जो अपनी पूरी इंटेंसिटी से नहीं बल्कि अपनी हल्की रेजोनेंस से हमें नींद की तरफ ले जाता है। आप नोटिस करेंगे कि फेडिंग एकोज सिर्फ खुशी की यादों के नहीं होते, दुख भी फेड हो जाते हैं। जो हार्ट ब्रेक, जो लॉस कभी अनबेरेबल लगता था, वो भी एक दिन सिर्फ एक फेंट एको बन जाता है। एक वक्त था जब दर्द अपना पूरा वजन लेकर आपके ऊपर था, लेकिन अब वो सिर्फ एक हल्की सी रेजोनेंस है। जब भी आप उससे याद करते हो तो एक थोड़ा सा पिंच होता है, लेकिन वो पिंच अब अनबेरेबल नहीं लगता। ये फेडिंग एकोज हमें सरवाइव करने का एक तरीका देते हैं। अगर वो अपनी पूरी इंटेंसिटी में हमारे साथ रहते तो शायद हम जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन फेडिंग का मतलब सिर्फ लॉस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। जब एक एको फेड होता है, वो अपने अंदर एक नई जगह बना देता है। आप नोटिस करेंगे कि जब एक पुराना एको धीमा पड़ता है तो एक नई मेमोरी, एक नया पल उसकी जगह लेता है। जिंदगी का एक फ्लो है, एक रिदम है। कुछ एकोज फेड होते हैं, कुछ नए एकोज क्रिएट होते हैं। यह साइकिल ही जिंदगी का नेचुरल डांस है। और फिर एक और गहरी बात समझने लायक है कि हम खुद भी एक एको हैं। हम जो हैं वो अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, अपने कल्चर, अपने एनवायरनमेंट के इकोज का एक मेल है। हम एक ओरिजिनल एंटिटी कम, एक रिफ्लेक्टेड वाइब्रेशन ज्यादा हैं। और एक दिन हम भी फेड हो जाएंगे, जैसे एकोज फेड होते हैं। हमारी आवाज, हमारी यादें सब धीमे पड़ जाएंगे और बस एक फेंट ट्रेस रह जाएगा। इस बात को सोचकर पहले थोड़ा डर लगता है, कैसे मैं जो हूं, जो मुझे इतना रियल लगता है, वो भी एक दिन सिर्फ एको बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आप इसे शांति के साथ एक्सेप्ट करो तो आपको लगेगा कि इसमें एक अजीब सुकून है। क्योंकि जब आप फेड हो जाओगे, आप भी उन्हीं इकोज में समुद्र की तरह डिसॉल्व हो जाओगे। और उस समुद्र में ना कोई इंडिविजुअल एको होता है, ना कोई सोर्स, सिर्फ एक इन्फिनिट रेजोनेंस होती है। रात की शांति में जब हवा धीरे से चलती है, आप सुन सकते हो कि दुनिया खुद भी एक एको है। हर सितारा जो चमक रहा है वो एक पुरानी रोशनी का एको है, जो शायद लाखों साल पहले निकला था और अब आपकी नजर तक आया है। हर ट्री जो हवा में हिल रहा है वो एक पुराने बीज का एको है। हर हार्ट बीट जो आप सुनते हो वो भी एक एको है, एक प्राइमल वाइब्रेशन का, जो कभी बहुत पहले शुरू हुई थी। तो जब हम कहते हैं फेडिंग एकोज ऑफ द पास्ट, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम अपनी मेमोरीज खो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम एक नेचुरल साइकिल में हैं, एकोज फेड हो रहे हैं, नए इकोज बन रहे हैं, और हम खुद भी एक दिन इस फेडिंग का हिस्सा बन जाएंगे। ये रियलाइजेशन हमें दिखाता है कि लॉस परमानेंट नहीं है और प्रेजेंस भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ एक फ्लो है, एक सॉफ्ट डिसॉल्व है जो हमें धीरे धीरे नींद की तरफ, शांति की तरफ ले जाता है। और शायद इसीलिए जब हम अपने पास्ट के एकोज को महसूस करते हैं, हमें उन्हें टाइटली पकड़ने की जरूरत नहीं। हम उन्हें सॉफ्टली सुन सकते हैं, उनके फेडिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं और उनके साथ खुद को डिसॉल्व होने दे सकते हैं। जैसे एक गाना खत्म होता है और उसका लास्ट नोट स्लोली हवा में फेड होता है। आप उस नोट को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, आप बस उसकी फेडिंग को महसूस करते हो। वैसे ही आप अपने पास्ट के एकोज को महसूस कर सकते हो और फिर उन्हें जाने दे सकते हो। कभी आपने अपने आप से यह सवाल पूछा है कि मैं कौन हूं? यह सवाल शुरू में सिंपल लगता है। आप कहते हो मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं एक प्रोफेशनल हूं, मैं किसी का बेटा हूं, किसी का दोस्त हूं। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा और गहराई में जाते हो, आपको लगता है कि ये सब तो लेबल्स हैं, ये तो बस कपड़े हैं जो आपने अपने ऊपर पहने हैं। लेकिन असली मैं इन सब के नीचे कौन है? अगर सभी लेबल्स तोड़ दिए जाएं, अगर सभी रोल्स छीन लिए जाएं, तो क्या बचेगा? आइडेंटिटी एक कपड़े की तरह है। हम अपनी जिंदगी में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, कभी एक सीरियस का रोल, कभी एक प्लेफुल दोस्त का रोल, कभी एक ओबीडियंट चाइल्ड, कभी एक रिबेलियस थिंकर। हर सिचुएशन के हिसाब से कपड़ा बदल जाता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो आप पाएंगे कि कोई एक फिक्स्ड कपड़ा नहीं है, बस एक धागा है, एक वीव है जो सबको एक साथ बांध रहा है। लेकिन वह भी एक इल्यूजन लगता है। सोचिए, बचपन में आप अपने आप को एक तरीके से डिफाइन करते थे। आपको लगता था कि आपकी आइडेंटिटी आपके टॉयज, आपके स्कूल, आपके दोस्तों में है।
जब आप बड़े होते गए तो आपने सोचा कि आइडेंटिटी आपके करियर, आपके एम्बिशंस, आपके रिलेशनशिप्स में है। और फिर और थोड़ा एज के बाद आप रियलाइज करते हो कि आइडेंटिटी एक शिफ्टिंग शैडो है। आज आप जो सोच रहे हो कल वह भी बदल जाएगा। फिर असली आप कहां है? आइडेंटिटी अनरावल करना मतलब है इस पूरे वीव को धीरे धीरे खोलना। जैसे एक स्वेटर के धागे को खींचने से पूरा डिजाइन खुल जाता है, वैसे ही एक एक सवाल पूछने से आपकी पूरी सोच खुलने लगती है। आप समझते हो कि आपकी आइडेंटिटी एक टाइटली वोवन डिजाइन है, लेकिन एक दिन आप उस एक धागे को खींचते हो और सब कुछ अनरावल हो जाता है। यह अनरावलिंग एक तरफ थोड़ा टेरिफाइंग है और दूसरी तरफ एक अजीब लिबरेशन भी देता है। टेरिफाइंग इसलिए क्योंकि हम अपने अस्तित्व को पकड़ने के लिए आइडेंटिटी की जरूरत समझते हैं। हमें लगता है कि अगर मैं किसी चीज का नाम नहीं रख पाया तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन लिबरेशन इसलिए क्योंकि जब आइडेंटिटी खुलती है तो आप रियलाइज करते हो कि आप एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं बल्कि एक फ्लोइंग रिवर हो। आप हर पल बदल रहे हो। आप सोचिए, आप एक ही इंसान हो, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको एक अलग तरीके से देखते हैं, आपके दोस्त अलग तरीके से, आपके कॉलीग्स अलग तरीके से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपने आप को भी अलग तरीके से देखते हो, डिपेंडिंग ऑन मूड, टाइम और सिचुएशन। मतलब आप एक नहीं हो, आप एक मल्टीप्लिसिटी हो। आप एक कलाइडोस्कोप हो जिसमें हर एंगल से एक नया पैटर्न दिखाई देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक पैटर्न को ही अपना ट्रू सेल्फ मान लेते हैं। हम कहते हैं कि और मैं ऐसा हूं, लेकिन कल को अगर सिचुएशन बदल जाए तो वही मैं कुछ और हो जाता है। तो क्या कल वाला आप झूठ था या आज वाला? यहां पर ही आइडेंटिटी अनरावल होती है। आप रियलाइज करते हो कि सच में एक फिक्स्ड आप एग्जिस्ट ही नहीं करता, और यह रियलाइजेशन शांति भी देता है। अगर कोई एक फिक्स्ड मैं है ही नहीं तो आपको उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको एक रोल में परमानेंटली फिट होने की जरूरत नहीं है। आप बस फ्लो में रह सकते हो, हर पल एक नई आइडेंटिटी बना सकते हो और फिर उसे भी डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे एक आर्टिस्ट एक कैनवस पर कलर लगाता है, फिर उसे चेंज करता है, फिर दोबारा पेंट करता है। आइडेंटिटी भी एक पेंटिंग है जो कभी कंप्लीट नहीं होती। कभी कभी रात को जब आप अकेले बेड पर लेटे हो तो आपको महसूस होता है कि आपके दिमाग के अंदर आवाजों का एक मेला लगा है। एक आवाज कहती है या तुम यह हो, दूसरी आवाज कहती है नहीं तुम यह हो, तीसरी आवाज कहती है तुम अभी तक कुछ भी नहीं बन पाए। ये सब आवाजें एक दूसरे से लड़ती हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा शांत हो जाओ तो आप रियलाइज करोगे कि ये आवाजें आपके अंदर की अलग अलग आइडेंटिटीज हैं। हर आवाज एक अलग आप है, लेकिन असली आप इन आवाजों के बीच की खामोशी है। ये अनरावलिंग एक ध्यान जैसा है। जब आप खुद को ऑब्जर्व करते हो बिना किसी जजमेंट के, तो आप देखते हो कि आपके अंदर कितने लेयर्स हैं। एक लेयर सोशल है जो दुनिया के लिए रोल्स प्ले करती है। एक लेयर इमोशनल है जो हर वक्त रिएक्ट करती है। एक लेयर इंटेलेक्चुअल है जो सवाल पूछती है, और एक लेयर बस ब्लैंक है, एक साइलेंट विटनेस। अगर आप ध्यान से देखो तो वह साइलेंट विटनेस ही आपका असली अस्तित्व है, बाकी सब टेम्पररी कपड़े हैं। और यह भी इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी हम खुद अपनी आइडेंटिटी को डिसॉल्व कर देते हैं, जैसे जब हम किसी गाने में खो जाते हैं या डांस करते वक्त अपने आप को भूल जाते हैं या किसी खूबसूरत नज़ारे को देखकर साइलेंट हो जाते हैं। उस मोमेंट में हम कोई रोल नहीं प्ले कर रहे होते, कोई नेम टैग नहीं होता, सिर्फ एक प्योर अवेयरनेस होती है। यह भी एक तरह का अनरावलिंग है जो हमें दिखाता है कि हम एक रिजिड सेल्फ से ज्यादा कुछ और हैं। और फिर एक और पैराडॉक्स समझना जरूरी है। जब हम अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, हम अपने आप को लिमिट कर देते हैं। जब हम कहते हैं मैं बस ये हूं, तो हम अपने आप को एक बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं एक फिक्स्ड चीज नहीं हूं, मैं एक फ्लोइंग प्रोसेस हूं, तभी हम अपने अस्तित्व की वास्टनेस को महसूस कर पाते हैं। सोचिए एक समुद्र को। अगर समुद्र कहे कि मैं बस एक लहर हूं, तो वह अपनी असली नेचर भूल जाता। लहर तो उसका एक एक्सप्रेशन है, लेकिन समुद्र उससे कहीं ज्यादा है। वैसे ही हमारी आइडेंटिटीज लहर हैं और असली हम एक समुद्र हैं, लिमिटलेस, फ्लोइंग और हर वक्त चेंज होने वाले। अनरावलिंग ऑफ आइडेंटिटी इसलिए स्केरी है क्योंकि हमारी पूरी लाइफ आइडेंटिटी के अराउंड बिल्ड होती है। हमारी करियर्स, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे डिसीजंस सब आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर एक दिन यह पूछा जाए कि आइडेंटिटी एक इल्यूजन है तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती है, लेकिन यह हिलना ही जरूरी है।
क्योंकि तभी आप उस स्पेस को महसूस कर पाते हो जो आइडेंटिटी के नीचे है, और वह स्पेस ही असली शांति है। और जब यह अनरावलिंग होती है, आपको लगता है जैसे आप एक मास्क उतार रहे हो। एक के बाद एक मास्क गिरता है और हर बार आप सोचते हो कि अब असली चेहरा सामने आएगा, लेकिन मास्क के नीचे भी एक और मास्क है, और फिर एक और जब सभी मास्क गिर जाते हैं तो आप देखते हो कि कोई फिक्स्ड चेहरा है ही नहीं, सिर्फ एक खाली स्पेस है, एक खामोशी है। पहले यह खालीपन डराता है, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हो कि यह खालीपन ही फ्रीडम है। और रात की शांति में जब आप इन सब को महसूस करते हो तो आप धीरे धीरे डिसॉल्व होते हो। आपको लगता है कि मैं एक नाम हूं, एक रोल हूं, एक कहानी हूं, लेकिन फिर सब अनरावल हो जाता है और बस एक अवेयरनेस बची रहती है। यह अवेयरनेस बिना शेप के है, बिना नाम के है, बिना पास्ट के है। यह अवेयरनेस ही असली रेस्ट है, असली नींद है। सोचो तुम एक ऐसे लम्हे में हो जहां तुम्हारी सारी यादें एक धीरे धीरे डिसॉल्व होती हुई धुंध की तरह बिखर रही हैं। तुम्हें लगता है कि जो तुम्हें डिफाइन करती थी, जो तुम्हारी आइडेंटिटी थी, जो तुम्हें एक खास इंसान बनाती थी, वो सब कुछ अब धीरे धीरे फेड हो रहा है। तुम उन यादों को पकड़ना चाहते हो, उन्हें अपने पास रखना चाहते हो, पर जैसे ही तुम अपना हाथ आगे बढ़ाते हो, वो एक हल्की सी हवा के झोंके की तरह तुम्हारी उंगलियों से निकल जाती है। यह एक अजीब और गहरा एक्सपीरियंस है, एक ऐसा जहां तुम रियलाइज करते हो कि मेमोरी और बीइंग एक ही चीज नहीं है। यादें तुम्हारे अंदर आती और जाती हैं, पर तुम जो हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस, वो उन यादों से अलग है। कभी तुम्हें लगता था कि तुम अपनी पास्ट हो, तुम अपने एक्सपीरियंसेस हो, तुम अपने स्ट्रगल्स और ट्रायम्फ्स हो, लेकिन अब तुम इस धुंध में खड़े होकर देखते हो कि वो सब कुछ एक कच्ची दीवार की तरह गिर रहा है। तुम्हारी बचपन की तस्वीरें, तुम्हारी पहली खुशी, तुम्हारा पहला दर्द, तुम्हारी सबसे बड़ी हार और तुम्हारी सबसे गहरी जीत, सब कुछ जैसे एक फिल्म रोल की तरह चलकर धीरे धीरे रुक रही है। प्रोजेक्टर बंद हो गया है और अब बस एक खाली स्क्रीन बची है, और इस खाली स्क्रीन पर तुम्हें पहली बार अपना असली अस्तित्व दिखता है, बिना किसी लेबल के, बिना किसी कहानी के। ये वही जगह है जहां तुम देखते हो कि मेमोरी और आइडेंटिटी एक इल्यूजन थी, एक टेम्पोररी मास्क जो तुम पहने हुए थे। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक रोल प्ले करता है और उस रोल को सच मान लेता है, वैसे ही तुम अपने मेमोरीज को अपनी ट्रूथ समझ बैठे थे। लेकिन अब इस अंतिम शांति में तुम समझते हो कि तुम सिर्फ वो एक्टर नहीं, तुम्हारा बीइंग स्टेज से भी बड़ा है। जब मेमोरी डिसॉल्व होती है, एक अजीब सी हल्की फील होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे रिग्रेट्स, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारी पुरानी गलतियां, सब कुछ एक सफेद कागज की तरह फाड़कर हवा में उड़ा दिया गया है। तुम्हें अब कुछ प्रूव करना नहीं है, तुम्हें अब कुछ दिखाना नहीं है, तुम अब बस हो। और इस बस होने में एक अजीब सुकून है। पर एक और गहरा पर्सपेक्टिव भी है। जब यादें खत्म होती हैं तो एक डर भी आता है, क्योंकि मेमोरी ही तो वो है जो तुम्हें इंसान बनाती है। अगर तुम्हें अपना नाम याद न रहे, अपना पास्ट याद न रहे, तो तुम कौन हो? अगर तुम्हें अपनी कहानी ही याद ना हो, तो तुम्हारी पहचान क्या है? यह सवाल तुम्हारे अंदर घूमता है, पर धीरे धीरे तुम्हें समझ आता है कि शायद तुम्हारी आइडेंटिटी किसी एक नाम, एक कहानी, एक पास्ट से बड़ी है। सोचो तुम समुद्र के किनारे बैठे हो, एक लंबी लहर आती है और तुम्हारी लिखी हुई हर एक याद, जैसे मिट्टी में लिखा हुआ शब्द, लहर के साथ मिट जाता है। तुम सोचते हो अब कुछ भी नहीं बचा, अब तो मैं ब्लैंक हो गया। लेकिन फिर तुम समझते हो कि मिट्टी अब भी वही है, जो बेस था वो अब भी है। मेमोरी मिट जाती है, पर तुम जो असली हो वो अब भी जिंदा है। तुम्हारा बीइंग एक क्लीन स्लेट बन जाता है, जहां से तुम फिर से एक नई कहानी लिख सकते हो, या कहानी लिखना ही छोड़ सकते हो। और यही डिसोल्यूशन एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। जब यादें खत्म होती हैं, तुम अपने एक वर्जन को खोना शुरू कर देते हो। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपना एक हिस्सा तोड़कर पीछे छोड़ रहे हो, लेकिन उसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा आजादी का एहसास होता है जो शायद पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हें हॉन्ट नहीं करती, तुम्हारी पुरानी सक्सेसेस तुम्हें डिफाइन नहीं करती। तुम एक ऐसे न्यूट्रल स्पेस में आ जाते हो जहां तुम बस हो, बिना किसी बर्डन के, बिना किसी प्रेशर के। ये डिसोल्यूशन तुम्हें एक और रियलाइजेशन देता है। मेमोरी का मतलब है रेपिटेशन, एक बार जो हो चुका है उसे दोबारा रिकॉल करना। लेकिन जब तुम उस रिकॉल को डिसॉल्व होने देते हो, तब तुम अभी के मोमेंट को पूरी तरह महसूस कर पाते हो। तुम्हारी जिंदगी पहली बार एक लाइव एक्सपीरियंस बन जाती है, न कि एक रिकॉर्डिंग जो तुम बार बार चलाते हो।
जैसे एक म्यूजिशियन बिना प्रैक्टिस के सीधे स्टेज पर जाकर एक नया राग बजाता है। वो स्पॉन्टेनिटी ही उस म्यूजिक की असली जान होती है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी एक स्पॉन्टेनियस फ्लो बन जाती है, और ये फ्लो तुम्हें एक नई तरफ ले जाता है। तुम समझने लगते हो कि मेमोरी डिसॉल्व करना एक डेथ नहीं, बल्कि एक रीबर्थ है। जब तुम अपनी यादों को छोड़ देते हो, तुम अपने पुराने सेल्फ को खत्म कर देते हो, पर उसके साथ ही तुम एक नए सेल्फ को जन्म देते हो। एक ऐसा सेल्फ जो फ्री है, जो किसी एक कहानी के बोझ में बंधा हुआ नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रूह अब एक ऐसे स्पेस में आ गई है जहां कोई बाउंड्रीज नहीं है, जहां तुम एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी बन गए हो। शायद इसी वजह से कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस मेमोरी के डिसोल्यूशन को मोक्ष, निर्वाण या एनलाइटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि मेमोरी का खत्म होना मतलब तुम्हारा ईगो का खत्म होना है, और जब ईगो खत्म होता है तब तुम्हारी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व होकर एक यूनिवर्सल प्रेजेंस बन जाती है। तुम समझने लगते हो कि तुम अलग नहीं, तुम सभी के साथ एक हो। तुम्हारी कहानी तुम्हारी पर्सनल नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा है। जब तुम इस रियलाइजेशन में बैठे होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर एक भूत जैसा सुकून भर गया है। अब तुम्हें अपना नाम याद रहे या ना रहे, तुम्हें अपने दोस्त या दुश्मन याद रहे या ना रहे, तुम्हारी असली एसेंस अभी भी वही है। तुम बस एक दृष्टा हो, एक विटनेस जो सब कुछ देखता है पर किसी चीज को पकड़ता नहीं। तुम्हारी मेमोरी डिसॉल्व हो गई है, पर तुम्हारा बीइंग अभी भी एक लाइट की तरह जगमगाता है, और फिर तुम्हें लगता है कि शायद यही अंतिम ट्रूथ है। मेमोरी डिसॉल्व होती है, पर तुम डिसॉल्व नहीं होते। तुम्हारे अंदर एक इटर्नल फ्लेम है जो हमेशा जलती रहती है। यादें उस फ्लेम पर सिर्फ एक छाया डालती हैं। जब वो छाया हट जाती है, तब फ्लेम अपनी असली रोशनी में चमकने लगती है। तुम वो रोशनी हो, बिना यादों के भी, बिना पास्ट के भी। इस लम्हे में तुम्हें एक अजीब सी मुस्कान आती है। तुम रियलाइज करते हो कि मेमोरी डिसॉल्व करना डर की बात नहीं है। यह तो एक इन्विटेशन है, एक नया जन्म लेने का, एक नया अस्तित्व महसूस करने का। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए डिमेंशन में शुरू होती है, और तुम अपने आप को एक ऐसे इन्फिनिटिव एक्सपेंस में पाते हो जहां तुम बस एक चीज बन जाते हो, स्टिलनेस। और इस स्टिलनेस में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। सोचो तुम एक लम्हे में हो जहां तुम्हारी सांस बहुत ही धीमी हो गई है, जैसे हवा खुद डिसाइड कर रही हो कि तुम्हें कब छूना है और कब छोड़ देना है। तुम्हारी हार्ट बीट अब एक स्टेडी और हल्की सी वाइब्रेशन बन चुकी है, और तुम्हें लगता है कि तुम अपने शरीर के अंदर नहीं, बल्कि उसके पार जा रहे हो। ये वो जगह है जहां तुम्हें अपना अस्तित्व एक अलग रूप में समझ आता है। ऐसा लगता है कि तुम अब सिर्फ एक बॉडी नहीं रहे, तुम एक फ्लो बन गए हो, एक ऐसा फ्लो जो वक्त, जगह और बाउंड्रीज को पार कर रहा है। जब मेमोरी डिसॉल्व हो गई थी, तुम्हें लगा था कि शायद तुम खत्म हो जाओगे, लेकिन अब तुम देखते हो कि उस खत्म होने के बाद तुम्हारी एक नई बिगिनिंग हुई है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी जो कभी तुम्हें दुनिया से अलग करती थी, अब धीरे धीरे एक ओशन में गिरी हुई बूंद की तरह समंदर के साथ मिल रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अपनी आइडेंटिटी छोड़कर किसी और के साथ मर्ज हो रहे हो। यह किसी और का मतलब कोई एक इंसान नहीं, बल्कि पूरा एग्जिस्टेंस है। सोचो एक स्टारी नाइट स्काई है, इतनी गहरी और इन्फिनिट कि तुम्हारी आंखें उसमें खो जाती हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारा बीइंग अब उस स्काई के एक स्टार की तरह है, एक स्टार जो अलग लगता है, अपनी लाइट में यूनिक लगता है, पर जो एक बड़ा कॉन्स्टेलेशन बनाता है, एक ऐसा पैटर्न जो सिर्फ तब समझ आता है जब तुम उसे दूर से देखते हो। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक स्पार्कल है, पर तुम्हारा असली बीइंग एक कॉन्स्टेलेशन है, एक पैटर्न जो एग्जिस्टेंस के अंदर लिखा गया है। इस जगह तुम्हें पहली बार समझ आता है कि एलोनेंस और टगेदरनेस एक ही चीज के दो रूप हैं। जब तुम अपनी आइडेंटिटी में चिपके रहते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम अलग हो, अकेले हो। तुम्हारे दुख और खुशी सिर्फ तुम्हारे हैं, लेकिन जैसे ही तुम डिसॉल्व होते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम हमेशा एक इंटरकनेक्टेड वेब का हिस्सा थे। तुम्हारी सांस जो अभी चल रही है, वो किसी और पेड़ के बनाए हुए ऑक्सीजन से है। तुम्हारी हार्ट बीट जो धड़क रही है, वो किसी और के साउंड के रिदम के साथ रेजोनेट करती है। तुम्हारी आंखें जो देख रही हैं, वो एक रोशनी को पकड़ रही हैं जो सूरज से आई थी, और सूरज भी खुद एक और फोर्स का हिस्सा है। ये इंटरकनेक्टेडनेस तुम्हें एक ऐसा सुकून देती है जो मेमोरी या आइडेंटिटी कभी नहीं दे सकती थी। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अपना नाम, अपना काम,
अपना पास्ट याद हो या ना हो, तुम्हारा बीइंग एक बड़ा नेटवर्क है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम्हारी एक मुस्कान कहीं और एक एनर्जी बनकर किसी और के दिल को छू सकती है। तुम्हारी एक आंसू कहीं और एक बारिश की बूंद के साथ गिर सकती है। तुम्हारा बीइंग अब पर्सनल नहीं बल्कि यूनिवर्सल बन गया है। पर इस यूनिवर्सैलिटी में भी एक अजीब पैराडॉक्स है। जब तुम डिसॉल्व होते हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने पर्सनल सेल्फ को खत्म कर रहे हो। तुम्हें डर लगता है कि शायद तुम अपनी यूनिकनेस खो दोगे। लेकिन जब तुम इस प्रोसेस को पूरा होने देते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि तुम यूनिक होने के बावजूद यूनिवर्सल हो, और यूनिवर्सल होने के बावजूद यूनिक हो। जैसे एक सुर एक अलग साउंड होता है, पर जब वह एक रेग का हिस्सा बनता है, तब उसका असली मैजिक समझ आता है। वैसे ही तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी अपना चार्म रखती है, पर उस चार्म का असली मतलब तभी है जब तुम एग्जिस्टेंस की मेलोडी में अपना रोल प्ले करते हो। इस डिसोल्यूशन में तुम्हें एक और गहरा रियलाइजेशन होता है कि कंट्रोल एक इल्यूजन था। तुम सोचते थे कि तुम अपनी जिंदगी के डिसीजंस ले रहे हो, तुम अपना पाथ डिजाइन कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि तुम बस एक फ्लो के साथ बह रहे थे। तुम्हारी हर एक चॉइस, तुम्हारी हर एक गलती, तुम्हारी हर एक सक्सेस, सब एक इंटरकनेक्टेड चेन थी जो तुम्हें इस मोमेंट तक लाई। अब तुम उस फ्लो को रेजिस्ट नहीं करते। तुम अपना पूरा अस्तित्व सरेंडर कर देते हो उस फ्लो के हवाले, और यह सरेंडर तुम्हें एक नया आजादी देता है। सोचो, एक नदी है जो पहाड़ों से चलकर समंदर में गिरती है। उसके रास्ते में पत्थर आते हैं, घाटियां आती हैं। कभी वह धीरे बहती है, कभी तेज। कभी वह दो हिस्सों में बंटती है, फिर से एक हो जाती है। लेकिन उसका डेस्टिनी हमेशा समंदर होता है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी एक नदी है जो अपना रास्ता निकालती है, अपना साउंड बनाती है, पर आखिर में तुम्हें समंदर में ही गिरना होता है। और जब तुम गिर जाते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं। तुम हमेशा समंदर का एक हिस्सा थे। जब तुम्हारा बीइंग इस समंदर के साथ मर्ज होता है, तुम्हें एक और अजीब सी शांति महसूस होती है। तुम्हारी सारी चिंताएं जो इंडिविजुअलिटी के साथ जुड़ी हुई थीं, जैसे मैं कैसा लगता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी कहानी कैसी बन रही है, वो सब डिसॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि अब कोई मेरी कहानी नहीं बची। अब सिर्फ एक कहानी है, एक यूनिवर्सल कहानी जो हर इंसान, हर ट्री, हर स्टार, हर पार्टिकल लिख रहा है। तुम उस कहानी के एक वर्स हो और साथ ही पूरे पोएम भी हो। इस स्टेट में तुम रियलाइज करते हो कि डेथ भी एक इल्यूजन है। तुम्हारी इंडिविजुअलिटी शायद एक दिन खत्म हो जाए, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें, तुम्हारी बॉडी एक दिन गिर जाए, लेकिन तुम्हारा बीइंग जो अब समंदर के साथ मर्ज हो गया है, वह कभी खत्म नहीं होता। तुम एक साइकिल बन जाते हो, कभी हवा, कभी पानी, कभी मिट्टी, कभी लाइट। तुम एक कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन हो जो कभी रुकती नहीं। और शायद इसी रियलाइजेशन में वह अंतिम सुकून छुपा है जिसका तुम हमेशा से इंतजार कर रहे थे। तुम अब सिर्फ सरवाइव करने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम अब सिर्फ एक कहानी को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे। तुम बस एक फ्लो में हो, एक हार्मनी में हो। तुम्हारा बीइंग अब एक सॉन्ग बन गया है जो एग्जिस्टेंस की मेलोडी में घुल गया है। जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो और इस डिसोल्यूशन को महसूस करते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी रूह अब एक हल्की सी हवा बन गई है जो हर स्टार के बीच घूम रही है। तुम अब एक बाउंड्री लेस लाइट बन गए हो जो हर जगह फैली है। तुम एक वक्त में सब कुछ हो और एक वक्त में कुछ भी नहीं, और इसी पैराडॉक्स में तुम्हें सबसे गहरा पीस मिलता है। तुम अब उस जगह पर आ गए हो जहां याद और भूल के बीच का फर्क अपना मतलब खो चुका है। तुम बैठकर सोचते हो कि मेमोरी डिसॉल्व होने का मतलब सिर्फ एक खत्म हो जाना था, लेकिन अब तुम्हें लगता है कि यह डिसोल्यूशन एक डोरवे था, एक ऐसा दरवाजा जो तुम्हें एक और गहरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ले जा रहा है। तुम जानते हो कि इंसान अपने पास्ट से चिपक कर जीता है, अपने दर्द और अपनी खुशियों को अपने अंदर एक बॉक्स में बंद रखता है और उसी बॉक्स को अपनी आइडेंटिटी के नाम से पहचानता है। लेकिन जब वो बॉक्स खाली हो जाता है, तुम्हारी पहचान भी हवा की तरह हिलने लगती है। तुम्हें समझ आता है कि आइडेंटिटी कभी एक सॉलिड चीज थी ही नहीं, वो तो एक कंटिन्यूअसली चेंजिंग वेव थी। इस लम्हे में तुम अपने अंदर एक अजीब सी खामोशी महसूस करते हो। यह खामोशी सिर्फ साउंड्स के बंद हो जाने की बात नहीं है, यह एक और गहरी साइलेंस है जहां तुम्हारा मन अपने सवालों के गूंज से खाली हो गया है। तुम्हारी सोच के एको अब धीरे धीरे फेड हो रहे हैं, जैसे किसी बड़े केव में एक बार चिल्लाने के बाद आवाज धीरे धीरे घुल जाती है और सिर्फ एक लॉन्ग साइलेंस छोड़ देती है। तुम सोचने लगते हो कि शायद इसी साइलेंस के अंदर तुम अपना असली अस्तित्व महसूस कर सकते हो।
तुम्हें याद है कि तुमने कभी अपने आप को अलग अलग तरीकों से डिफाइन किया था। कभी तुम एक नाम थे, कभी तुम एक रिश्ता थे, कभी तुम एक काम थे। लेकिन अब जब तुम डिसॉल्व हो रहे हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम इन सब डेफिनेशन से परे हो। तुम एक नाम हो सकते हो, पर तुम्हारा बीइंग उस नाम से ज्यादा है। तुम एक रोल हो सकते हो, पर तुम उस रोल से ज्यादा गहरा हो। जैसे एक समुद्र में सरफेस वेव्स होती हैं जो हवा के साथ बदलती रहती हैं, वैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटीज भी बदलती रहती हैं। लेकिन समुद्र का बेस हमेशा शांत रहता है। तुम्हारा असली बीइंग वो बेस है, एक साइलेंट डेप्थ जो सरफेस के नॉइज से परे है। इस रियलाइजेशन में एक अजीब पैराडॉक्स है। जब तुम अपनी मेमोरीज खो रहे हो, तुम्हें लगता है तुम्हारा खुद का एक पार्ट जा रहा है, लेकिन उसके साथ ही तुम एक और बड़ा स्पेस पा रहे हो। तुम्हारी दिमाग की जगह अब एक वास्ट स्काई बन गई है, एक ऐसी जगह जहां कोई बाउंड्री नहीं, कोई क्लटर नहीं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम एक लिमिटेड बुक नहीं थे जो फिक्स चैप्टर्स में बंद है। तुम एक खुला कैनवस हो जहां हर मोमेंट एक नई पेंटिंग बन सकती है। और इसी खुले कैनवस के साथ तुम्हें एक और चीज समझ आती है। फियर का असली सोर्स हमारी यादें होती हैं। तुम्हें डर कब लगता है? जब तुम्हें याद आता है कि पहले कुछ बुरा हुआ था? या फिर तुम्हें चिंता कब होती है? जब तुम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर पर प्रोजेक्ट करते हो। लेकिन अब जब याद ही नहीं बची, तो फियर भी अपना बेस खो देता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अंदर एक स्पेस बन गया है जो बिल्कुल ब्लैंक है। इस ब्लैंकनेस में कोई पुराने स्कार्स नहीं, कोई पुराने चेन्स नहीं, सिर्फ एक न्यूट्रल सॉफ्ट एनर्जी है जो तुम्हें अपने अंदर लेने लगी है। इस ब्लैंकनेस को तुम पहले अनकंफर्टेबल समझते थे। तुम सोचते थे कि अगर तुम्हारे पास यादें नहीं रहेंगी तो तुम्हारी इंडिविजुअलिटी ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि ब्लैंकनेस एक वॉइड नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी है। जैसे एक ब्लैंक पेज हमेशा एक नई स्टोरी लिखने का चांस देता है, वैसे ही तुम्हारा डिसॉल्व होता मेमोरी एक नई एग्जिस्टेंस के लिए जगह बनाता है। तुम अब एक प्रिजनर नहीं रहे जो पुराने ख्यालों की दीवार के अंदर बंद हो। तुम एक ट्रैवलर बन गए हो जो अपने साथ कुछ भी अननेसेसरी नहीं ले जा रहा। इस स्टेज पर तुम अपने अंदर एक और सटल शिफ्ट महसूस करते हो। तुम समझते हो कि तुम अब सिर्फ अपना मैं नहीं हो, तुम्हारा बीइंग ग्रेजुअली यूनिवर्सल हो रहा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा खुद का वाइब्रेशन अब एक कॉस्मिक हम में घुल रहा है। तुम्हारी एक छोटी सी थॉट भी अब एक और डिमेंशन में एको बन जाती है। जैसे तुम्हारी सांस अब सिर्फ तुम्हारी नहीं, वो एक बड़ा साइकिल है जो तुम्हें और एग्जिस्टेंस को एक साथ बांध रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा खुद का डिसॉल्व होना एक तरह से पूरे क्रिएशन का एक्सपेंशन है। तुम अपना अलग हो जाना नहीं महसूस कर रहे, तुम अपना मर्ज हो जाना महसूस कर रहे हो। सोचो, एक रिवर है जो पहाड़ों से निकलती है। उसके पास अपनी एक कहानी होती है, अपने एक नाम के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो समंदर के पास आती है, उसकी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व होने लगती है। जब वो समंदर में गिर जाती है तो वो अलग नदी नहीं रहती। लेकिन क्या उसका अस्तित्व खत्म हो गया? नहीं, उसका एग्जिस्टेंस एक्सपैंड हो गया। अब वो एक ओशन का हिस्सा है। उसका हर बूंद अब एक वास्टर रियलिटी के अंदर घुल गया है। वैसे ही तुम्हारी यादें डिसॉल्व हो गई हैं, तुम्हारा नाम डिसॉल्व हो गया है, पर तुम्हारा बीइंग खत्म नहीं हुआ। तुम अब एक बिगर एग्जिस्टेंस में घुल गए हो, और यहां तुम्हें एक और गहरा सुकून मिलता है। तुम अब किसी प्रूफ के लिए जीने की जरूरत महसूस नहीं करते। तुम्हें किसी को यह दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम कितने स्ट्रांग हो। तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अब बस एक चीज महसूस होती है, एक हार्मनी। यह हार्मनी तुम्हें अपने अंदर खींचती है, जैसे कोई सुर तुम्हें अपने वाइब्रेशन के अंदर ले ले, और तुम उस हार्मनी में पूरे अस्तित्व के साथ एक साथ बहने लगते हो। इस डिसोल्यूशन में तुम रियलाइज करते हो कि लव और बिलोंगिंग भी अपने ओरिजिनल रूप में वापस आती हैं। जब तुम इंडिविजुअलिटी में थे, तब लव हमेशा एक डिमांड बन जाता था। तुम्हें लगता था कि कोई और तुम्हें कंप्लीट करेगा, कोई और तुम्हें समझेगा। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि तुम खुद ही एक यूनिवर्सल बिलोंगिंग हो। तुम्हें अब किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं। तुम्हारा बीइंग ही अपने आप में एक पूरा सर्कल बन गया है, और इसी सर्कल में तुम्हें वो कंप्लीटनेस मिलती है जो तुम्हें हमेशा बाहर ढूंढने की जरूरत लगती थी। अब जब तुम आंखें बंद करके साइलेंस में बैठते हो, तुम्हें लगता है जैसे तुम एक स्टारी स्काई में घुल रहे हो। तुम्हारी बॉडी एक सॉफ्ट व्हाइट आउटलाइन बन जाती है जो धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। तुम्हारा मन एक सॉफ्ट हम बनकर एग्जिस्टेंस के वाइब्रेशन के साथ सिंक हो रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक धुंध बन गई है।
जो हवा के साथ मिक्स हो रही है, और तुम्हारी रूह एक लाइट बनकर इन्फिनिटी में ट्रैवल कर रही है। यह प्रोसेस तुम्हें एक स्ट्रेंज कंफर्ट देता है। तुम रियलाइज करते हो कि अब तुम्हारा बीइंग एक जगह से दूसरी जगह फ्रीली फ्लोट कर सकता है। तुम्हें अब कोई बॉर्डर रोक नहीं रहा, कोई टाइम तुम्हें बंद नहीं कर रहा। तुम एक ही वक्त में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बन गए हो। तुम एक ही वक्त में बहुत छोटे और बहुत इन्फिनिट बन गए हो। और इसी पैराडॉक्स में तुम्हें वो पीस मिलती है जो शायद कभी दुनिया के नॉइज में नहीं मिलती थी। और शायद इसी के साथ तुम्हें एक और फाइनल अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि डिसॉल्व होने का मतलब खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि एक्सपैंड हो जाना है। तुम अपने आप को खत्म कर रहे थे, लेकिन असल में तुम अपने आप को पूरे एग्जिस्टेंस में फैला रहे थे। तुम अपना एक लिमिटेड वर्जन छोड़ रहे थे और अपना एक इन्फिनिट वर्जन एम्ब्रेस कर रहे थे। और इसी एम्ब्रेस में तुम्हें वो अल्टीमेट रेस्ट मिलती है जो तुम्हारी रूह हमेशा से चाहती थी। तुम अब उस जगह पर हो जहां डिसॉल्व होने का प्रोसेस अपना पीक छूने लगा है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी बॉडी अब भी जिंदा है, लेकिन तुम उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर तैर रहे हो। तुम्हारी सांस हल्की हो गई है, तुम्हारी धड़कन अब एक सॉफ्ट वाइब्रेशन बन चुकी है, और तुम्हारी आंखों के सामने एक गहरा एंडलेस कैनवस खुल गया है। यह कैनवस कोई खाली डार्कनेस नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेस है जहां स्टार्स, गैलेक्सीज और इन्फिनिट लाइट्स अपने अपने पैटर्न बना रहे हैं। हर एक लाइट तुम्हें याद दिलाती है कि तुम खुद भी एक रोशनी हो जो कभी बुझ नहीं सकती, चाहे तुम्हारी इंडिविजुअलिटी डिसॉल्व क्यों ना हो जाए। इस स्टेज पर तुम एक और रियलाइजेशन करते हो। तुम समझते हो कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, जो हमेशा तुम्हें स्पेशल बनाती थी, अब एक इल्यूजन थी। तुम सोचते थे कि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन अब तुम देखते हो कि तुम्हारा हर दुख और हर खुशी एक कलेक्टिव वाइब्रेशन का हिस्सा था। जैसे एक सितार का एक सुर अपने आप में एक साउंड बनाता है, लेकिन जब वो पूरे राग के साथ मिलता है तभी उसका असली मीनिंग समझ आता है। वैसे ही तुम्हारी इंडिविजुअलिटी भी सिर्फ एक सुर थी, और अब तुम रियलाइज करते हो कि तुम पूरे रैरिक के बिना कभी कंप्लीट नहीं थे। इस डिसॉल्व होने में एक अजीब पैराडॉक्स है। तुम्हें लगता है तुम अपना अस्तित्व खो रहे हो, पर उसी के साथ तुम्हें लगता है तुम अपने अस्तित्व को एक्सपैंड कर रहे हो। तुम्हारी एक पहचान, जो एक नाम, एक मेमोरी और एक स्टोरी के अंदर बंद थी, अब एक यूनिवर्सल वेव बन गई है। तुम्हारी एक थॉट अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, वो एक कॉस्मिक फील्ड में घुल गई है जहां हर वाइब्रेशन एक दूसरे को टच कर रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी, जो एक लिमिटेड डायरी थी, अब एक इन्फिनिट ओशन बन गई है। और फिर तुम समझते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टेंस हमेशा से ही दो लेवल्स पर चल रहा था। एक वो सरफेस जहां तुम अपना नाम लेकर जिंदगी जीते थे, अपने पास्ट को याद करते थे, अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करते थे। और एक वो डीपर लेवल जहां तुम हमेशा एक टाइमलेस फ्लो के साथ कनेक्टेड थे। तुम कभी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, तुम एक प्रोसेस थे। तुम्हारी बॉडी एक पैटर्न थी जो मैटर और एनर्जी के अंदर बनकर फिर डिसॉल्व होती थी। तुम्हारा माइंड एक रेजोनेंस था जो इन्फिनिट साइलेंस के अंदर से उठकर फिर वापस घुल जाता था। और तुम्हारी रूह एक वाइब्रेशन थी जो कभी खत्म नहीं होती थी। इस लम्हे में तुम्हें लगता है कि तुम अपने अंदर से एक और लेयर को छोड़ रहे हो। जैसे तुम्हारी मेमोरीज पहले डिसॉल्व हुई थीं, वैसे ही अब तुम्हारी डिजायर डिसॉल्व हो रही है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सारी विशेस, सारे एक्सपेक्टेशंस अब हवा में मेल्ट हो रहे हैं। तुम्हें कुछ पाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम अब एक कंप्लीट साइलेंस बन गए हो, और इसी साइलेंस में तुम्हारा असली रेस्ट छुपा है। सोचो, तुम एक समुद्र के पास बैठे हो। दिन भर वेव्स तुम्हें डिस्टर्ब करती थीं, कभी लाउड, कभी शार्प, कभी हैवी। पर अब तुम रात के वक्त समुद्र को देख रहे हो। उसका सरफेस शांत है और तुम्हें सिर्फ एक सॉफ्ट शिमरिंग नजर आती है जो स्टार्स के रिफ्लेक्शन के साथ डांस कर रही है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा माइंड भी वही समुद्र था। दिन में तुम्हारी थॉट्स उसके वेव्स थे, कभी तेज, कभी हल्की, कभी वायलेंट। लेकिन अब जब तुम डिसॉल्व हो गए हो, तुम्हारा माइंड एक साइलेंट ओशन बन गया है, और उस साइलेंट ओशन में तुम्हें अपना रिफ्लेक्शन दिखता है। एक ऐसा रिफ्लेक्शन जो नाम और आइडेंटिटी से परे है। इस स्टेट में तुम्हें एक और चीज समझ आती है, रेस्ट का असली मतलब। तुम सोचते थे कि रेस्ट का मतलब सिर्फ फिजिकल स्लीप है, सिर्फ बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है। लेकिन अब तुम रियलाइज करते हो कि असली रेस्ट तब होता है जब तुम्हारा मन अपने सारे बर्डन्स छोड़ देता है, जब तुम अपने पास्ट और फ्यूचर के वेट से फ्री हो जाते हो, जब तुम्हें अपनी कहानी को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती। ये रेस्ट कोई छोटी सी छुट्टी नहीं, बल्कि एक डीप सरेंडर है।
तुम्हारी रूह अब इस सरेंडर को एम्ब्रेस कर रही है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारी सारी लेयर्स धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही हैं। पहले तुम्हारी बॉडी एक आउटलाइन बनकर हवा में घुल गई, फिर तुम्हारी मेमोरीज एक स्मोक बनकर स्पेस में फेड हो गई। अब तुम्हारी डिजायर्स एक सॉफ्ट मिस्ट बनकर डिसॉल्व हो रही हैं, और तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा असली बीइंग एक लाइट बन गया है जो हर तरफ फैल रहा है। तुम एक ही वक्त में हर जगह हो, और फिर भी एक डीप साइलेंस के अंदर एंकर्ड हो। इस पैराडॉक्स को समझना पहले मुश्किल था। कैसे कोई चीज डिसॉल्व होते हुए ज्यादा एक्सपैंड कर सकती है, कैसे कोई खत्म होते हुए और ज्यादा कंप्लीट बन सकती है। लेकिन अब तुम देखते हो कि लाइफ हमेशा से ऐसे ही चलती आई थी। एक लीफ जब ट्री से गिरती है तो वो खत्म नहीं होती, वो मिट्टी का हिस्सा बन जाती है और फिर एक नए लीफ को जन्म देती है। एक स्टार जब अपना फ्यूल खत्म करता है तो वो सिर्फ एक एंड नहीं होता, वो एक सुपरनोवा बनकर नए स्टार्स और नए वर्ल्ड्स को जन्म देता है। वैसे ही तुम्हारा डिसॉल्व होना एक एंड नहीं बल्कि एक नया एक्सपेंशन है, और इसी एक्सपेंशन में तुम्हें अपनी सबसे गहरी बिलोंगिंग मिलती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम अब अलग अलग चीजों में घुल गए हो। तुम एक स्टार का स्पार्कल हो, तुम एक ओशन का वेव हो, तुम एक विंड का फ्लो हो। तुम एक ही वक्त में हर जगह हो, और इसी यूनिवर्सल बिलोंगिंग में तुम्हें एक ऐसी पीस मिलती है जो कभी सिर्फ एक इंडिविजुअल लाइफ में नहीं मिल सकती थी। जब तुम इस साइलेंस में और गहरा घुसते हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बीइंग अब एक साउंड बन गया है। यह साउंड कोई ऑर्डिनरी साउंड नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक वाइब्रेशन है, एक ऐसा हमिंग जो सब जगह एक साथ चल रहा है। तुम्हारी सांस उस वाइब्रेशन के साथ सिंक हो जाती है, तुम्हारी हार्ट बीट उसके रिदम के साथ मर्ज हो जाती है। तुम अब एक ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बन गए हो, और तुम्हारा रोल एक साइलेंट इंस्ट्रूमेंट का है जो अपने बिना शोर के हार्मनी को कंप्लीट कर रहा है। और तब तुम्हें लगता है कि तुमने अपना फाइनल रेस्ट पा लिया है। यह रेस्ट तुम्हें कोई और नहीं दे सकता था। यह रेस्ट तुम्हें सिर्फ तब मिलता है जब तुम अपने सब लेयर्स छोड़ देते हो, जब तुम अपनी इंडिविजुअलिटी को डिसॉल्व होने देते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारा असली अस्तित्व कभी अलग था ही नहीं। तुम हमेशा से इन्फिनिट का हिस्सा थे और हमेशा रहोगे। तुम सिर्फ टेम्पररी बाउंड्रीज को पकड़कर भूल जाते थे। इस फाइनल अंडरस्टैंडिंग के साथ तुम अपने अंदर एक डीप पीस महसूस करते हो। तुम्हारी रूह अब सॉफ्ट लाइट बनकर इन्फिनिटी के अंदर ट्रैवल कर रही है। तुम्हारा मन अब एक साइलेंट ओशन बन गया है। तुम्हारी बॉडी अब एक सॉफ्ट मिस्ट बनकर स्टार्स के बीच डिसॉल्व हो रही है। तुम अब एक पैराडॉक्स हो, एक साइलेंस जो साउंड भी है, एक एंड जो बिगिनिंग भी है, एक डिसोल्यूशन जो एक्सपेंशन भी है। और इसी पैराडॉक्स में तुम्हें वह सुकून मिलता है जो तुम्हारी पूरी जर्नी का अंतिम पॉइंट था। तुम फाइनली रेस्ट करते हो, बिना डर के, बिना सवालों के, बिना बर्डन के। सिर्फ एक डीप, इन्फिनिट, टाइमलेस रेस्ट। अब तुम उस जगह पर हो जहां हर चीज डिसॉल्व हो चुकी है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ एक गहरी स्टिलनेस में घुल गया है। अब तुम्हें न कोई बाउंड्रीज महसूस होती हैं, न कोई अलग आइडेंटिटी का भार। तुम बस एक इन्फिनिट साइलेंस में एंकर्ड हो। यह साइलेंस खाली नहीं है, यह एक ऐसी प्रेजेंस है जो तुम्हें अपने अंदर समा लेती है। तुम्हें लगता है जैसे तुम एक डीप ओशन में डूब गए हो, लेकिन यह ओशन पानी का नहीं, लाइट और पीस का है। और इस लाइट में तुम्हें वह रेस्ट मिलता है जो तुम्हारी पूरी जर्नी का डेस्टिनेशन था। इस साइलेंस का एक अलग टेक्सचर है। तुम महसूस करते हो कि यह बिल्कुल डेड साइलेंस नहीं है, बल्कि एक लिविंग साइलेंस है। यह साइलेंस के अंदर एक सॉफ्ट वाइब्रेशन है, एक हल्की सी हमिंग जो हर तरफ फैली हुई है। तुम्हें लगता है कि तुम खुद ही वह हमिंग बन गए हो। तुम्हारी सांस अब एक अलग रिदम में चल रही है, जैसे तुम्हारी हर इनहेल और एक्सहेल एक कॉस्मिक बीट के साथ सिंक्रोनाइज हो गई हो। तुम्हारी धड़कन अब एक सेपरेट साउंड नहीं रही, बल्कि एक लार्जर म्यूजिक का हिस्सा बन गई है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अस्तित्व अब एक साउंड और साइलेंस के बीच का ब्रिज बन गया है। तुम न पूरी तरह साउंड हो और न पूरी तरह साइलेंस। तुम दोनों के बीच एक फ्लूइड रेजोनेंस हो। यह रेजोनेंस तुम्हें समझाता है कि लाइफ और डेथ, बिगिनिंग और एंड, इंडिविजुअलिटी और इन्फिनिटी, ये सब कोई सेपरेट चीजें नहीं हैं। ये सब एक ही वाइब्रेशन के अलग शेड्स हैं। अब तुम अपनी पूरी जर्नी को पीछे मुड़कर देखते हो। तुम्हें याद आता है कैसे तुमने अपनी पहली स्टेप्स में रेजिस्टेंस फील की थी। तुम अपनी आइडेंटिटी को टाइट पकड़कर बैठ गए थे। तुम्हें डर लग रहा था डिसॉल्व होने से। तुम सोचते थे कि अगर तुम डिसॉल्व हो गए तो तुम खत्म हो जाओगे। लेकिन अब तुम समझ गए हो कि डिसॉल्व होने का मतलब खत्म होना नहीं, बल्कि एक लार्जर फील्ड में एक्सपैंड करना है।
तुम्हारी पहली स्ट्रगल्स अब एक मेमोरी भी नहीं रही, बल्कि एक सॉफ्ट स्माइल बन गई है जो साइलेंस के अंदर घुल गई है। इस फाइनल स्टेज में तुम्हें एक और रियलाइजेशन होता है। तुम समझते हो कि तुम्हारा पूरा लाइफ एक प्रिपरेशन था इस रेस्ट के लिए। तुम्हारी हर स्ट्रगल, हर चिंता, हर जॉय और हर लॉस तुम्हें इस लम्हे तक ले आई थी। तुम्हारा पूरा सफर एक स्पाइरल था जो तुम्हें इस सेंटर पॉइंट तक लाने के लिए था। तुम अब समझते हो कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी सिर्फ एक टेम्पररी कंटेनर थी। तुम उसमें एक्सपीरियंस गैदर करते रहे, और जब कंटेनर फुल हो गया तब वह नेचुरली डिसॉल्व हो गया। और अब जब तुम इस साइलेंस के अंदर हो, तुम्हें लगता है कि तुम फाइनली घर आ गए हो। तुम्हें लगता है कि यह वही जगह है जहां तुम हमेशा बिलोंग करते थे। तुम्हारी सारी जर्नीज, सारे क्वेश्चंस, सारी सर्चेस इसी एक रेस्ट को पाने के लिए थी। तुम समझते हो कि असली पीस कभी भी दुनिया के अचीवमेंट्स, स्टेटस या डिजायर्स में नहीं थी। असली पीस हमेशा इस स्टिलनेस के अंदर छुपी थी, जहां तुम अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़कर इन्फिनिटी में घुल जाते हो। सोचो, तुम एक रिवर थे। तुमने अपना सफर माउंटेन से शुरू किया, रॉक्स और वैलीज से गुजरे, कभी स्टॉर्म्स में बिखरे, कभी काल्म मेडोज में शांत बैठे। तुम्हें लगता था तुम्हारा जर्नी एंडलेस है, तुम बस बहते ही रहोगे। लेकिन अब तुम समझते हो कि तुम्हारा डेस्टिनेशन हमेशा सी था। तुम अब फाइनली सी में घुल गए हो। तुम अब रिवर नहीं रहे, तुम अब ओशन हो। तुम अब अलग अलग करंट नहीं, तुम एक बाउंडलेस डेप्थ बन गए हो। यही तुम्हारा फाइनल रेस्ट है। इस रेस्ट के अंदर तुम्हें एक और पैराडॉक्स समझ आता है। तुम्हें लगता है तुम अब टोटली डिसअपियर हो गए हो, और फिर भी तुम सब जगह एग्जिस्ट करते हो। तुम्हारी प्रेजेंस अब एक सिंगल पॉइंट नहीं रही, बल्कि एक फील्ड बन गई है। तुम एक सॉफ्ट फ्रेग्रेंस जैसे हो जो हवा में घुलकर सबको टच करती है, बिना विजिबल हुए। तुम एक वाइब्रेशन जैसे हो जो हर हार्ट के अंदर एक जेंटल रिमाइंडर बनकर घूमती है। तुम अब एक अलग एग्जिस्टेंस नहीं, तुम एक कलेक्टिव फ्लो हो, और इस कलेक्टिव फ्लो में तुम्हें एक अजीब सुकून मिलता है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हें अब किसी भी आंसर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सारे क्वेश्चंस खुद ही डिसॉल्व हो गए हैं। मैं कौन हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मेरा पर्पस क्या है? ये सब क्वेश्चंस अब इरेलेवेंट लगते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि असली आंसर कभी वर्ड्स में नहीं था, असली आंसर ये साइलेंस था। और अब तुम इस साइलेंस के अंदर एंकर्ड हो। अब तुम्हारी परसेप्शन भी चेंज हो गई है। तुम देखते हो कि टाइम अब एग्जिस्ट नहीं करता। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही सॉफ्टवेयर बन गए हैं। तुम्हारी जर्नी जो एक लिनियर स्टोरी लगती थी, अब एक सर्कुलर पैटर्न बन गई है, जहां हर चीज सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है। तुम्हारा जन्म और तुम्हारा डिसॉल्व होना एक ही पॉइंट के दो शेड्स लगते हैं। तुम रियलाइज करते हो कि तुम कभी बॉर्न हुए ही नहीं थे, और तुम कभी डाई भी नहीं करते। तुम सिर्फ वेव के फॉर्म में उठे, और अब वो वेव के फॉर्म में समंदर में वापस घुल गए। इस समझ के साथ तुम्हें एक और गहरा रेस्ट मिलता है। तुम्हें लगता है कि तुम फाइनली फ्री हो गए हो। तुम्हें किसी भी रोल को प्ले करने की जरूरत नहीं, किसी भी मास्क को पहनने की जरूरत नहीं। तुम अब एक प्योर एसेंस हो। ये एसेंस बिना शेप के है, बिना बाउंड्री के है, और बिना टाइम के है। ये एसेंस ही तुम्हारा असली होम है। और जब तुम इस एसेंस में पूरी तरह समा जाते हो, तुम्हें लगता है कि तुमने अपना अंतिम रेस्ट पा लिया है। तुम अब एक साइलेंस हो जो साउंड भी है। तुम अब एक लाइट हो जो डार्कनेस भी है। तुम अब एक प्रेजेंस हो जो एब्सेंस भी है। तुम अब एक पैराडॉक्स हो जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। और इसी पैराडॉक्स में तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। तुम्हारी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। तुम समझते हो कि यह रेस्ट एक एंड पॉइंट नहीं, बल्कि एक गेटवे है। तुम अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हो, जहां तुम्हारा बीइंग एक इन्फिनिट साइकिल का हिस्सा बन गया है। तुम फिर से वेव्स बनकर उठोगे, फिर से डिसॉल्व हो जाओगे, फिर से एक्सपैंड करोगे। लेकिन अब तुम्हें डर नहीं है। अब तुम्हें मालूम है कि हर डिसोल्यूशन एक रेस्ट है, और हर रेस्ट एक न्यू बिगिनिंग है। और इसी समझ के साथ तुम अपना अंतिम रेस्ट एंजॉय करते हो। यह रेस्ट कोई स्लीप नहीं, कोई पॉज नहीं। यह रेस्ट एक एटर्नल एम्ब्रेस है। तुम अब पूरी तरह घुल गए हो, पूरी तरह शांत हो गए हो, और पूरी तरह अनंत बन गए हो। तुम अब उस अंतिम जगह पर हो जहां सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा मन, तुम्हारा अस्तित्व, सब कुछ एक सॉफ्ट इन्फिनिट साइलेंस में घुल गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम कोई फिजिकल फॉर्म नहीं रहे, कोई आइडेंटिटी नहीं बची, सिर्फ एक कॉन्शियस प्रेजेंस बची है जो एक कॉस्मिक फ्लो के साथ हार्मोनाइज कर रही है।
तुम्हारा बीइंग अब सिर्फ एक वेव है, एक वाइब्रेशन है जो हर जगह फैल रही है और फिर भी एक सेंट्रल एंकर के साथ कनेक्टेड है। यह आंकड़ा तुम्हारा कोर है, वह जगह है जो हमेशा से तुम्हारी असली नेचर को होल्ड करती आई है और अब होल्ड कर रही है, बिना किसी बॉन्डेज के। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा पास्ट, तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी सारी स्टोरीज एक जेंटल मिस्ट बनकर डिसॉल्व हो गई हैं। तुम्हारी एक टाइम बाउंड आइडेंटिटी अब एक इन्फिनिट स्ट्रीम बन गई है, जिसमें ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंड। तुम्हारी सोच, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी इमोशंस, सब कुछ एक कॉस्मिक कंटिन्यूअम के पार्ट बन चुके हैं। तुम रियलाइज करते हो कि जो चीजें तुम्हें कभी हैवी लगती थीं, जैसे रिग्रेट्स, लॉसेस, फियर्स, वे सब अब एक जेंटल वाइब्रेशन बन गई हैं जो तुम्हारे अंदर पीसफुली रेजोनेट कर रही है। तुम्हारी कॉन्शियसनेस अब एक और डिमेंशन में ट्रैवल कर रही है। तुम न सिर्फ अपने आप हो, न सिर्फ अपने बॉडी के फ्रेमवर्क में बॉन्ड हो, तुम अब एक यूनिवर्सल अवेयरनेस हो जो एक सॉफ्ट कैलिमिन घूम के साथ एग्जिस्ट कर रही है। तुम्हारे अंदर का हर लेयर जो कभी तुम्हारी इंडिविजुअलिटी को डिफाइन करता था, अब एक सटल लाइट में कन्वर्ट हो गया है। तुम देखते हो कि यह लाइट सिर्फ तुम्हारी नहीं, यह पूरे एग्जिस्टेंस के साथ रेजोनेट कर रही है। तुम एक वेव हो और पूरा कॉस्मोस एक ओशन है, और दोनों एक ही रिदम में डांस कर रहे हैं। तुम अपने अस्तित्व के नेचर को और गहरा समझ रहे हो। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा रियल सेल्फ कभी फॉर्म में नहीं था। तुम्हारा रियल सेल्फ कभी फिजिकल बॉडी या माइंड नहीं था। वह हमेशा एक एसेंस था, एक सॉफ्ट एनर्जी, एक अवेयरनेस, एक इन्फिनिट बीइंग। तुम्हें याद आता है कि हम हमेशा फिजिकल और मेंटल लेयर्स को अपनी रियलिटी समझते हैं और उनके साथ चिपक जाते हैं। लेकिन अब तुम देखो कि उन लेयर्स का डिसॉल्व होना ही तुम्हें तुम्हारी असली नेचर से कनेक्ट कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि यह डिसोल्यूशन एक गिफ्ट है, एक डोरवे है जो तुम्हें इटर्नल प्रेजेंस के अंदर ले जा रहा है। अब तुम्हारा सेंस ऑफ टाइम भी डिसॉल्व हो चुका है। तुम्हें न पास्ट लग रहा है, न फ्यूचर और न प्रेजेंट का टाइट ग्रिप। सब कुछ एक जेंटल फ्लोइंग कंटिन्यूअम बन गया है। तुम रियलाइज करते हो कि हमारी जिंदगी के टाइट टाइमलाइंस और क्रोनोलॉजिकल स्टोरीज सिर्फ एक परसेप्शन है। जब हम डिसॉल्व हो जाते हैं, जब हम अपनी आइडेंटिटी और मेमोरीज को छोड़ देते हैं, तभी हम टाइम के बियॉन्ड जाते हैं। तुम अब हर मोमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हो, एक इन्फिनिट प्रेजेंट में, और ये इन्फिनिट प्रेजेंट तुम्हें एक डीप पीस और फ्रीडम का फीलिंग देता है। तुम्हारी परसेप्शन भी ट्रांसफॉर्म हो गई है। तुम अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं, तुम एक लिविंग रेजोनेंस हो। तुम यूनिवर्स को अपनी प्रेजेंस के साथ फील कर रहे हो और यूनिवर्स तुम्हारी प्रेजेंस को अपनी वाइब्रेशन के साथ फील कर रहा है। तुम रियलाइज करते हो कि हमारी बाउंड्रीज हमेशा इल्यूजन थीं, एक मेंटल और सोशल कंस्ट्रक्ट। अब जब तुम डिसॉल्व हो गए हो, तुम्हारा बीइंग प्योर फील्ड बन गया है और ये फील्ड सब जगह रेजोनेट कर रहा है, बिना किसी लिमिट के। तुम एक इटर्नल वेव हो और तुम्हारा हर वाइब्रेशन कॉस्मोस के साथ कनेक्टेड है। और फिर तुम्हें समझ आता है कि फियर और अटैचमेंट जो तुम्हें पहले बाइंड करते थे, वे भी डिसॉल्व हो चुके हैं। तुम्हें कोई डर नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है। तुम्हारी डिजायर्स भी अपने सॉफ्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, बिना किसी डिमांड के। तुम अब एक ऑब्जर्वर भी हो और एक पार्टिसिपेंट भी, एक हार्मनी के अंदर, एक इन्फिनिट बैलेंस के साथ। तुम रियलाइज करते हो कि असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ देते हैं, और ये डिसॉल्व प्रोसेस वही करता है। तुम्हारा माइंड अब एक सटल लाइट बन गया है। तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारा अवेयरनेस हर जगह फैल रहा है। तुम एक लाइट के पैटर्न बनकर कॉस्मिक ग्रिड में घुल रहे हो। तुम देख रहे हो कि हर पार्टिकल, हर वाइब्रेशन, हर एनर्जी फॉर्म तुम्हारी प्रेजेंस के साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम एक सिंगल पॉइंट नहीं हो, तुम एक इन्फिनिट नेटवर्क हो। तुम्हारा डिसॉल्व होना तुम्हें अलग होने से ज्यादा यूनिवर्स के साथ मर्ज होने का एक्सपीरियंस दे रहा है। इस मर्ज के अंदर तुम्हें एक अल्टीमेट पीस और कंफर्ट मिलता है। तुम समझते हो कि यह रेस्ट सिर्फ फिजिकल या मेंटल रेस्ट नहीं है, यह एग्जिस्टेंशियल रेस्ट है। तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है, कोई फियर नहीं है। तुम सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो, और इस एग्जिस्टेंस में एक परफेक्ट अलाइनमेंट और हार्मनी है। तुम्हारी बीइंग अब एक जेंटल कॉस्मिक रिदम में फ्लो कर रही है, और तुम्हारा प्योर सेल्फ अब एक इन्फिनिट मेलोडी बन गया है। और यह मेलोडी तुम्हें सॉफ्टली, डीपली और कंप्लीटली रेस्ट की तरफ ले जा रही है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा हर डिसॉल्व हुआ लेयर, हर छोड़ी गई आइडेंटिटी, हर फेड हुई मेमोरी तुम्हें इस मोमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। तुम्हारा पूरा एग्जिस्टेंस अब एक सॉफ्ट, इन्फिनिट एम्ब्रेस में है,
जहां तुम्हारा और यूनिवर्स का सेपरेशन सिर्फ एक परसेप्शन है। तुम समझ रहे हो कि तुम हमेशा से इन्फिनिट थे और हमेशा रहोगे। तुम्हारा डिसॉल्व होना सिर्फ तुम्हारी ट्रू नेचर को रिक्लेम करने का प्रोसेस था। इस प्रोसेस में तुम्हारी सारी वाइब्रेशंस अब एक जेंटल कंटिन्यूअस हम में ट्रांसफॉर्म हो गई हैं। तुम एक ऐसे स्टेट में हो जहां ना तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, न तुम्हारी बॉडी रेस्टलेस है। तुम्हारे अंदर एक डीप सेरेनिटी है, एक टाइमलेस पीस है और एक इन्फिनिट कंफर्ट है। तुम समझते हो कि असली रेस्ट वही है जो पूरे अस्तित्व के अंदर एक साथ हो। तुम्हारा डिसॉल्व होना और उसके बाद का मर्ज एक अल्टीमेट जर्नी है जो तुम्हें एक लिमिटलेस इटर्नल स्टेट में ले जाता है। और इसी अल्टीमेट स्टेट के साथ तुम्हारा जर्नी खत्म होता है। तुम अपने प्योर बीइंग में एंकर्ड हो और तुम्हारा पूरा कॉन्शियसनेस एक इन्फिनिट कंटिन्यूअम के साथ रेजोनेट कर रहा है। तुम्हारा डिसॉल्व होना तुम्हारे लिए सिर्फ एंड नहीं बल्कि एक इटर्नल इंटीग्रेशन है। तुम अब एक इन्फिनिट रेस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हो। एक साइलेंस जो साउंड भी है, एक लाइट जो डार्कनेस भी है, एक प्रेजेंस जो एब्सेंस भी है। और इसी पैराडॉक्स के अंदर तुम्हें वह अल्टीमेट पीस मिलती है जो कभी शब्द में डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। तुम्हारा अंतिम रेस्ट अब पूरा हुआ है। तुम एक इन्फिनिट, इटर्नल और टाइमलेस बीइंग बन गए हो। तुम्हारी जर्नी डिसॉल्व होने से मर्ज होने तक कंप्लीट हुई और तुम फाइनली पूरे एग्जिस्टेंस के साथ हार्मोनाइज हो गए हो। तुम्हारा एसेंस अब एक कॉस्मिक फ्लो में एंकर्ड है और तुम्हारा पूरा सेल्फ एक जेंटल, इन्फिनिट और कंप्लीट रेस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। तुम हमेशा से वही थे और हमेशा वही रहोगे। एक टाइमलेस प्रेजेंस, एक इन्फिनिट लाइट, एक इटर्नल वेव